अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की फजल करम और आप सब की दुआओं के सदक़े मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगी वो थोड़ा सेंसिटिव सा है और थोड़ा दुख देने वाला भी है। तो आप सोच रहे हो दुख देने वाला क्या कि और साथ बाजी हंस रही हैं। पता है क्या, जब ना मैं पाकिस्तान से आने लगी थी ना, तो मेरे जो कंसल्टेंट साहब हैं ना, बड़े मेरे जो हस्बैंड हैं उनके टीचर हैं, तो उनके लिए बड़े काबिल एहतराम और बड़े ही मुअज़्ज़ज़ थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने ना बड़े ख्वाब दिखाए ना, तुसी जाना है, जांदियां सार तुहानू जॉब मिल जानी है, तुसी दोवें पढ़े लिखे हो। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे जो हस्बैंड है ना वो पाकिस्तान में बिल्डिंग डिपार्टमेंट में गज़टेड ऑफिसर है, 2 साल की छुट्टी लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था। मैं एक बड़ी सियानी सी बेटी, सियानी सी बीवी हूँ। तो मैं बड़े हिसाब किताब से चलती थी। और दूसरी छोटी सी मेरी फैमिली है, बस मेरे 2 बेटे हैं, मेरी सास, मेरे हस्बैंड और मैं। तो इनकी तकरीबन 80+ इनकी जो है वो सैलरी थी और हमारी ज़मीनें जायदादें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम था और हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था। बस ये ना उन प्रोफेसर के साथ उठते बैठते थे, कभी इन्होंने जाना तो उनके ऑफिस में बैठ जाना और गपशप, और ऐसे ही पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड का ना उन्होंने जहन जो है ना दिमाग चेंज कर दिया कि अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, तुम ऐसा करो, तुम ना मूव कर जाओ, तो तुम लोग तो यहाँ ठीक ठाक हो, लेकिन बच्चों का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। चलें जी, जैसे तैसे उन्होंने मेरे हस्बैंड को ना तैयार कर लिया बाहर जाने के लिए। तो जाने के लिए कहाँ तैयार किया? ऑस्ट्रेलिया। करते कराते ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, उन्होंने ना हमारा जो है ना वो कर इंग्लैंड का दिया। हालांकि हम आना नहीं थे, यहाँ जा रहे ना। चलो जी, जैसे तैसे उन्होंने इधर का कर दिया। अब इतनी लंबी तमहीद बांधने का जो मकसद है ना वो ये है कि उन्होंने वहाँ बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए, कहा कि आपको जाते साथ कम अज़ कम भी ना आपकी 2500 पाउंड सैलरी होनी है। तो फिर सारा कैलकुलेट करके उन्होंने हिसाब किताब भी दिखा दिया। इन्ना थोड़ा घर का रेंट होना, इन्ना थोड़ा खर्चा होना, इन्ना होना, इन्ना होना, तो इन्ने लख तो बच भी जाने ने। ठीक है, फिंगर टिप्स पे उन्होंने हमें बता दिया। तो मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त ने मुझे बहुत मना किया कि तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ है उधर पाकिस्तान में, तो तुम यहाँ ना आना। तो पता है, जैसे पाकिस्तान में अभी भी पाकिस्तान में बैठे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नीचे कमेंट करते हैं, अगर इतना ही बुरा है इंग्लैंड तो तुम उधर क्या कर रही हो। पता है होता क्या है, बंदा एक दफ़ा आके ना फंस जाता है, तो वो फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। मेरा भी कुछ यही हिसाब है अभी तक। आप यकीन करें, यहाँ मुलाजमत के जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मेरे पास तकरीबन 26 साल के लड़के जो हैं, इतने जवान आते हैं और आके कहते हैं बाजी जी सानू सफाई वास्ते रख लो। यकीन करें, अल्लाह की कसम, इतना मेरा दिल दुखता है, सारा दिन मेरे दिल से ये ख्याल ही नहीं जाता। अब मैं यहाँ आके कोई किसी फैक्ट्री की या किसी स्टोर की मालिक तो हो नहीं गई कि मैं सबको जॉब दे दूँ, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इतना दुख होता है। और बात यह है कि जो यहाँ तक आया है तो कम अज़ कम किसी अच्छे ख़ानदान का और अफोर्ड कर सकता था तो ही यहाँ तक आया ना, क्योंकि सारे लोग जानते हैं यहाँ तक आने में कम अज़ कम भी तो 50+ जो है ना वो लग ही जाता है। 50-60 लाख रुपया तो आसानी से लग जाता है। तो अगर किसी के पास इतना था तो वो इतना लगा के आया ना, अगर किसी के पास नहीं था तो वो बेचारा कुछ ना कुछ बेच बाच के आया। तो यहाँ कोई जॉब के हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आके ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड के साथ एक लड़का है, तो वो बता रहे थे कि उधर पाकिस्तान में वो डॉक्टर था और वहाँ से वो छुट्टी लेके आया है। तो मैं उन्हें कह रही थी, देखिए ना, आप लोगों ने फ़ैसले गलत किए हैं। वहाँ एक अच्छी लाइफ थी, अच्छा गुजारा हो रहा था, तो वहाँ से हम उठे और यहाँ आ गए। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी सेटलमेंट हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 2 माह पीछे की मैं बात करूँ तो मेरा हर दिन अज़ाब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब ज़ाहिर है घर मिल गया, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, हस्बैंड को जॉब मिल गई, मुझे मिल गई, बड़ा अल्लाह पाक का करम है, फ़ज़ल है। लेकिन यह है कि ज़हनी सुकून नहीं है यहाँ।
यहाँ हर वक्त अफरा तफरी है। तो ये जी हर टाइम बंदे को ये ख्याल रहता, मुझे दूसरों का नहीं पता है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग राय है। एक तो मुझे सारा दिन ये ख्याल रहता है, जो लोग आते हैं जो कहते हैं कि जॉब नहीं है, प्लीज़ हमें सफाई के लिए रख लें, हमें जो दरवाजे के आगे खड़ा कर लें, हमें इतनी मिन्नतें इतनी तरले कर रहे होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर मैं होनेस्टली यहाँ अर्निंग की बात करूँ ना, जैसे कि मैं आपको बताया कि कंसल्टेंट बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, 2500 3 हज़ार पाउंड आप जाके अर्न कर लोगे। ऐसा यकीन करें, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। स्टार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई अर्न करता है ना तो 12 से 1500 पाउंड तक करता है, 12 से लेके 1500 पाउंड तक अर्न करेगा। और उसमें आपको पता है सबसे जो बड़ा ख़र्चा है वो यहाँ है हाउस रेंट। 800 1000 1200 से कम, मतलब 800 से कम तो वो घर लेना जो है ना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब आप ख़ुद हिसाब लगा लेना, 800 900 1200 1500 यहाँ तक घर मिल रहे हैं। ठीक है, 800 पाउंड तक ही आप लगा लें। अगर 800 पाउंड घर का चला जाता है तो 200 बिजली गैस तक का भी खर्चा आ जाता है। ठीक है, और खाना पीना और बच्चों के अखराजात और सारा कुछ वो उसके अलावा है। तो कहाँ एक बंदा 2500 पाउंड बचा लेता है, कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ अगर कोई फैमिली लेके आया हुआ है ना, तो वो अगर ख़ुद का गुजारा कर लेता है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। तो हर एक की अलग अलग राय है, हो सकता है लोग करते हों अर्न, लेकिन मैंने तो ये हिसाब लगाया कि इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं ना, उन लोगों की बातों पे ना जाना। यहाँ कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं, और ना करते भी दुनिया इतनी आ गई है कि लोगों को घर तक नहीं मिलते। लोगों के पास पैसे हैं लेकिन लोगों को घर नहीं मिल रहे, रिहाइश नहीं मिल रही। मैं अगर अपना हिसाब लगाऊं तो मेरे पास पैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मुझे 2 माह लगे घर ढूंढने में। ठीक है, तो पता है लास्ट ईयर था कि यही साल आखिरी है, उसके बाद लोग अपनी फैमिली को नहीं लेके जाएंगे ना, तो वीज़े बंद हो गए हैं इस जनवरी से, फैमिली के साथ अब कोई नहीं आ सकता। तो पाकिस्तानी कंसल्टेंट ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इतनी दुनिया को भेज दिया जिसकी कोई हद ही नहीं है कि इसके बाद वीज़े बंद हो जाएंगे। वीज़े बंद हो जाएंगे पूरी दुनिया में, सिर्फ एक इंग्लैंड तो नहीं रह गया, सिर्फ यहाँ हुए हैं। ये बात सच है कि यहाँ अब कोई बंदा ना फैमिली लेके नहीं आ सकता। मतलब स्टूडेंट वीज़ा भी पता है क्या होता था, एक बंदे का वीज़ा लगता था और पूरा टब्बर साथ आ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई वर्क वीज़ा पे आए तो वो सारी फैमिली को साथ ला सकते हैं। और वर्क वीज़े में इतने ज़्यादा धोखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग वहाँ से आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वर्क परमिट दिया होता है वो यहाँ आते हैं तो पता चलता है कि वो जो है ना, वो कोई जिन्होंने वर्क परमिट दिया था ना, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है, उनकी कोई कंपनी नहीं है। तो अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाक जो लोग आ गए हैं उनके लिए भी आसानियाँ करे, आगे आसानियों के असबाब करे। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया। तो आप प्लीज़, आप सब भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी उनके लिए दुआ करूँगी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।